अब हम लोग देखते हैं रिपोर्ट बनाएंगे कैसे। रिपोर्ट का मतलब क्या हुआ, हम पहले बताए कि रिपोर्ट का मतलब होता है जो आपका डेटाबेस में डेटा है उसको प्रिंटेबल फॉर्म में लेके आना। जैसे आप कोई बिल बना रहे हैं तो बिल को प्रिंट करके देना पड़ेगा क्लाइंट को, आप किसी का रिसीट काट रहे हैं तो रिसीट काट के देना पड़ेगा, ठीक है। या अगर आप किसी तरह का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, पैसा का लेन देन कर रहे हैं, उसका जो लेजर है उसको प्रिंट करना, तो बहुत सारा चीज होता है जहां पे डेटा को आपको प्रिंट करना होता है, जो डेटाबेस में उसको प्रिंट का फॉर्मेट में प्रिंट करना है। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। हाँ, इसके लिए हम लोग यहां पे क्या करेंगे, प्रोजेक्ट बनाते हैं, विंडो फॉर्म ऐप, नेक्स्ट नाम लेते हैं RDRLDC, या रिपोर्ट सीधा करते हैं ना, रिपोर्ट डेमो, नेक्स्ट और क्रिएट। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट बनेगा तो एक फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म के अंदर आपको क्या करना है, चलो देखते हैं। सबसे पहले फॉर्म का डिजाइन कर लेते हैं। फॉर्म पे राइट क्लिक किए, प्रॉपर्टीज में चले गए, इसको डॉक कर देते हैं ताकि साइड में आ जाए। ये वाला इस पे क्लिक, अभी देखो ऑटो हाइड के लिए इस पे क्लिक कर देंगे, ऑटो हाइड वाला हो गया। चलो यहां पे पहले हम लोग फॉर्म का टेक्स्ट चेंज करते हैं, रिपोर्ट फॉर्म कर देते हैं, साइज 1200 इंटू 650 कर दो, या 900 कर देते हैं, या 800, ऐसे कुछ, ये सही रहेगा। अब हम अपने फॉर्म को दो पार्ट में बांटेंगे। दो पार्ट में बांटने के लिए ये कंट्रोल हम बताए नहीं थे, पैनल नाम का कंट्रोल होता है। 2, 3, 4 जितना पार्ट में बांटना है उसके लिए अलग अलग पैनल आप लगा सकते हैं। तो एक पैनल ऐसे खींच के लगा लिए। पैनल का काम है सिर्फ कंट्रोल्स को क्या करना, कंट्रोल्स को डिवाइड करना। ये पैनल हो गया। पैनल का थोड़ा कलर चेंज कर दे ताकि पता चले एक अलग अलग पैनल है। तो पहला पैनल सेलेक्ट किया, इसका प्रॉपर्टी में गए, इसका बैक कलर को थोड़ा चेंज कर देते हैं। चलो इस कलर का ले लिए, इसको थोड़ा पतला करते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ मेरा बटन रहेगा एक। दूसरा एक पैनल लेते हैं, जिसमें मेरा रिपोर्ट दिखेगा। पहला वाला पैनल का डॉक प्रॉपर्टी चेंज करके हम लोग करेंगे टॉप, ये वाला ऊपर वाला टॉप। ये ऊपर की तरफ अगर बड़ा करेंगे तो ऊपर की तरफ बढ़ेगा। और ये वाला का फिल करेंगे, इसको क्या करेंगे, फिल। इसका डॉक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, बीच वाला। अब ये हो गया हमारा फॉर्म तैयार। फॉर्म में यहां पे एक बटन रहेगा, एक बटन भी लेंगे हम लोग, और इसका प्रॉपर्टी रहेगा शो रिपोर्ट। एक मिनट, इसको भी हम लोग कर देंगे फिल। फिल नहीं करेंगे, इसको करते हैं हम लोग डॉक में लेफ्ट वाला, हाँ। तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस तरह से, और इसमें हम लोग कर देते हैं, इसका प्रॉपर्टी टेक्स्ट में डाल देते हैं शो रिपोर्ट। आगे एक बटन बन गया। अब आपको कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे पहला पैकेज, टूल्स में जाएंगे, न्यूगेट पैकेज मैनेजर में जाएंगे, पैकेज मैनेजर, मैनेज न्यूगेट पैकेज फॉर सॉल्यूशन में चले गए। और पहला पैकेज तो क्योंकि यहां पे तुम डेटाबेस का काम करोगे, फिलहाल हम लोग एडीओ का काम करेंगे। तो एडीओ का काम करेंगे तो एडीओ के लिए हम लोग पढ़े थे एसक्यूएल क्लाइंट डालना पड़ता है। तो ब्राउज में चले गए और यहां करेंगे एसक्यूएल क्लाइंट, system.data.sql क्लाइंट। पैकेज को सेलेक्ट किए और इंस्टॉल। और पहले क्या होता था कि आपका रिपोर्ट व्यूअर, एक्चुअली रिपोर्ट जहां पे आप दिखाएंगे उसके लिए एक अलग से कंट्रोल होता है, रिपोर्ट व्यूअर। तो पहले स्टार्टिंग में रिपोर्ट व्यूअर अपने आप तुम्हारे यहां टूल बॉक्स में आ जाता था, अब रिपोर्ट व्यूअर नहीं आता था। रिपोर्ट व्यूअर के लिए एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसका नाम है रिपोर्ट व्यूअर कोर डॉट विनफॉर्म। रिपोर्ट व्यूअर कोर डॉट विनफॉर्म। और अगर इसी चीज को ASP.NET कोर में यूज कर रहे हैं तो वहां पे विनफॉर्म की जगह वेब फॉर्म डालना पड़ता है, WEB।
एमबीसी में, ASP.NET Core एमबीसी में, ASP.NET Core में क्या होता है, विनफॉर्म की जगह वेब फॉर्म आएगा, तो वेब फॉर्म ले लेंगे। ठीक है, इसको लिए इसको भी इंस्टॉल कर देते हैं, अप्लाई और एक्सेप्ट। अब अगला काम यह है कि हम लोग ये चाहते हैं कि रिपोर्ट व्यूअर जो कंट्रोल अभी हम लोग उसका ये डाले वो हमारा फॉर्म में दिखना चाहिए। कहां दिखना चाहिए, फॉर्म में। और फॉर्म में कहां दिखना चाहिए, सेकंड वाला पैनल में, नीचे वाला पैनल में। ठीक है, नीचे वाला पैनल में रिपोर्ट व्यूअर कंट्रोल आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जब मेरा फॉर्म लोड हो रहा है, पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पर व्यू कोड पे जाएंगे, राइट क्लिक, फॉर्म पे राइट क्लिक करके कहीं पे भी व्यू कोड। सबसे पहले हम लोग यहां पे क्या करेंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। जैसे हमको रिपोर्ट व्यूअर चाहिए, तो रिपोर्ट व्यूअर का रिपोर्ट व्यूअर। अब यहां एरर आ रहा है, तो इसका पैकेज आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। माउस लेके गए, यहां ड्रॉप डाउन पे क्लिक किए, और यह है ना, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट रिपोर्टिंग डॉट विनफॉर्म आ गया। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे एसक्यूएल कनेक्शन का जरूरत पड़ेगा। एसक्यूएल कनेक्शन का कौन, एसक्यूएल कमांड का जरूरत पड़ेगा, कॉम। एसक्यूएल अडेप्टर का जरूरत पड़ेगा, एसडीए। और एक डेटा सेट का जरूरत पड़ेगा, मान लो उसका नाम देते हैं डेटा सेट 1, डेटा सेट नाम से। तो इतना सारा ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ेगा, तो उसको हम लोग डायरेक्टली कहां पे डिक्लेयर कर दिए, डायरेक्टली हम लोग डिक्लेयर कर दिए क्लास स्कोप में। कहां डिक्लेयर किए, क्लास स्कोप में। क्लास स्कोप मतलब सीधा क्लास के अंदर। एक बार जब क्लास स्कोप के अंदर हम इसको डिक्लेयर कर दिए, अब आते हैं हम लोग क्या कि जब फॉर्म लोड होगा, जैसी फॉर्म हमारा क्या होगा, लोड होगा, तो फॉर्म लोड इवेंट में जाएंगे, तो फॉर्म पे डबल क्लिक कर सकते हैं, फॉर्म पे क्लिक करके, या फॉर्म का, क्योंकि यहां भी डबल क्लिक करो तो पैनल पे डबल क्लिक। अब क्या हो गया, फॉर्म को हम लोग पैनल से घेर दिए, तो आपको ये टाइटल बार पे डबल क्लिक करना है। आ गया फॉर्म लोड। जैसे ही फॉर्म लोड आएगा, तो हम लोग चाहते हैं कि जो तुम्हारा रिपोर्ट व्यूअर है, ये तो हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किए हैं, तो अब ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, असाइन करेंगे। तो यहां पे रिपोर्ट व्यूअर नाम से बनाए थे, इक्वल्स टू न्यू रिपोर्ट व्यूअर। इस रिपोर्ट व्यूअर को ऐड करना पैनल पे, कौन सा पैनल पे, दूसरा वाला पैनल पे। तो दूसरा वाला पैनल का ऑब्जेक्ट का नाम हमको देखना पड़ेगा। ऐसे जनरली पैनल 1 पैनल 2 होगा, ये दूसरा पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे पैनल का नाम, ये दूसरा वाला नीचे वाला पे क्लिक किया पैनल पे, देखो इसका नाम क्या है, पैनल 2। तो पैनल 2 पे अगर ऐड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैनल 2 डॉट, इसके पास जितना भी कंट्रोल्स है, पैनल 2 पे कंट्रोल्स नाम का एक कलेक्शन होता है, तो पैनल 2 का पैनल 2 का जो कंट्रोल्स है, CONTROL, कंट्रोल्स डॉट ऐड, और हम लोग किसको ऐड कर दिए, तो पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाए, और पैनल 2 में क्या किए, उसके पास जितना भी कंट्रोल्स होता है, ऐड करने के लिए कंट्रोल्स नाम का कलेक्शन होता है, उसमें हम रिपोर्ट व्यूअर को ऐड कर दिए। तो फॉर्म मेरा जैसे ही लोड होगा, उसमें रिपोर्ट व्यूअर दिखने लगेगा। एक बार रन करा के देखते हैं कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसका डॉक भी करना पड़ेगा, पीडीएफ बनेगा। अब देखो ये छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे, अब हम चाहते हैं कि पूरे में दिखे, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इसका डॉक प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। तो रिपोर्ट व्यूअर को ऐड करने से पहले उसका प्रॉपर्टी सेट कर देंगे, रिपोर्ट व्यूअर डॉट डॉक इक्वल्स टू डॉक स्टाइल, ये सारा कोड से करना पड़ेगा, लेकिन डॉक स्टाइल डॉट फिल। तो अब क्या होगा, देखो इसको जब रन कराएंगे, देखो अब रिपोर्ट में होता है ना, यहां पे देखो सारा सेव करने का, प्रिंट करने का, एक्सपोर्ट करने का सब यहीं पे आएगा। मल्टीपल पेज है, तो ये जो तुम्हारा ये सब बटन वगैरह दिख रहा है, ये किसके चलते दिख रहा है, रिपोर्ट व्यूअर के चलते दिख रहा है। लेकिन रिपोर्ट, अब देखो मेरा फॉर्म भी बन गया, यहां बटन पे क्लिक करें, हम चाहते हैं रिपोर्ट आ जाए, तो रिपोर्ट आपको बनाना पड़ेगा। रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, उसके लिए रिपोर्ट अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। लेकिन रिपोर्ट ऐड करने से पहले एक काम और करना पड़ेगा कि आपको एक डेटा सेट ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, डेटा सेट। तो कैसे ऐड करेंगे, चलिए देखते हैं। तो उसके लिए जाएंगे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, अपना प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करेंगे, यहां ऐड में जाएंगे, और यहां क्या करेंगे, न्यू आइटम। क्या करेंगे, न्यू आइटम। यहां जाएंगे डेटा में, कहां जाएंगे, डेटा, और यहां क्या लेंगे, डेटा सेट। यहां नाम है डेटा सेट 1, डेटा सेट 1 की जगह पर हम इसको सिंपल सा डेटा सेट डॉट XSD ये रहेगा, और यहां क्या कर देंगे, ऐड। नाम वो भी रख सकते थे डेटा सेट 1, कोई दिक्कत नहीं था। अब यहां पे आपको डेटा सेट ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड, और यहां पे क्या करेंगे, डेटा टेबल। क्या करेंगे, डेटा टेबल। 1 मिनट, गड़बड़ हो गया,
इसको रिमूव कर दो। पहले सर्वर एक्सप्लोरर में जाएंगे। कहां जाएंगे? सर्वर एक्सप्लोरर। पहले आपको कनेक्शन करना पड़ेगा डेटा किसके साथ? एसक्यूएल के साथ। तो यहां कनेक्शंस में जाएंगे, ठीक है, ये कनेक्शन यहां दिख रहा है, लेकिन हम लोग यहां पे क्या करेंगे कि मेरा पहले से कनेक्शन किया हुआ है। आपको यहां पे क्या करना है, डेटा कनेक्शन पे जाके राइट क्लिक करना है और यहां क्या करेंगे, ऐड कनेक्शन। पहले इसको हटा देते रुक जाओ, क्योंकि मेरा पहले से किया हुआ इसलिए आ रहा है। यही बनेगा ये। यहां पे हम लोग कहां जाएंगे, देखो जैसे ये आएंगे डेटा, तो यहां सर्वर एक्सप्लोरर में जाएंगे, यहां डेटा कनेक्शन दिखेगा, राइट क्लिक और यहां क्या करेंगे, ऐड कनेक्शन। अब ये पूछ रहा है कि क्या होगा, तो एसक्यूएल क्लाइंट होगा। सर्वर का नाम यहां पे ड्रैग किए, ये किए ड्रॉप डाउन पे, ये सर्च कर रहा है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो हम लोग यहां पे क्या करते हैं, मैनेजमेंट स्टूडियो खोल लेते हैं, वहां से निकाल लेंगे। अगर इसको मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो हम यहां पे सर्वर का नाम खुद से भी डाल सकते हैं। नहीं आया, देखो नहीं आया ना, तो हम लोग क्या करते हैं, एसक्यूएल सर्वर में गए, मैनेजमेंट स्टूडियो में, और कैसे वहां पे कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने के लिए निकाल लेते हैं सारे इंफॉर्मेशन। यही सर्वर का नाम है, तो आपका जो भी सर्वर का नाम होगा यहां से ले लेंगे और यहां डाल देंगे। ऑथेंटिकेशन, विंडो ऑथेंटिकेशन चाहिए एसक्यूएल, अगर आप विंडो ऑथेंटिकेशन करते थे ट्रस्टेड कनेक्शन वाला, ये ले लेंगे। अगर आईडी पासवर्ड है तो एसक्यूएल सर्वर, फिलहाल विंडो ऑथेंटिकेशन ले लिए। डेटाबेस कहां से लाना चाहते हैं, अच्छा यहां पे देखो ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट पे क्लिक करना पड़ेगा, तब यहां पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना। आ गया, मेरा याद होगा हम लोग क्या किए हैं, एक मेरे पास डेटाबेस है स्टूडेंट मैनेजमेंट, देख लो मेरे पास यहां पे भी कनेक्ट करते हैं हम लोग। मेरे पास क्या है, डेटाबेस है स्टूडेंट मैनेजमेंट, उसके अंदर स्टूडेंट नाम का टेबल है। देखो डेटाबेस में जाते हैं, स्टूडेंट मैनेजमेंट टेबल, और ये क्या है, स्टूडेंट, राइट क्लिक करके सेलेक्ट कर लेते हैं। यहां देखो दिख जाएगा डेटा, तुमको दिख रहा है डेटा, यहां पर अभी एक ही दिख रहा है, और भी हम इसमें डाल सकते हैं, दिखाएंगे डाल के। तो यहां से स्टूडेंट मैनेजमेंट ले लिया, और यहां क्या करेंगे, ओके। तो जो भी डेटाबेस से डेटा लाना वो आ जाएगा। अब देखो यहां पे ये आ गया। अब तुमको यहां डेटा सेट ऐड करना, तो राइट क्लिक ऐड, यहां सभी कर सकते हैं। टेबल में गए, टेबल को ड्रैग करके यहां ले आए, टेबल को यहां से क्या किया, ड्रैग करके यहां ले गए। अब हमारा इस डेटा सेट में डेटा आ गया। एक बार जब डेटा सेट में डेटा आ गया, अब इसको सेव कर देंगे, क्लोज किया तो सेव करने बोला। अब आपको रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, रिपोर्ट। तो आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर रिपोर्ट ऐड करना। रिपोर्ट व्यूअर क्या है, एक कंट्रोल है जो रिपोर्ट दिखाएगा। क्या करेगा, रिपोर्ट दिखाएगा, लेकिन रिपोर्ट होगा तब ना रिपोर्ट दिखाएगा। तो एक रिपोर्ट व्यूअर में आप अलग अलग रिपोर्ट दिखा सकते हैं। तो अब आपके पास रिपोर्ट होना चाहिए, तो रिपोर्ट भी ऐड करना पड़ेगा। कैसे ऐड करेंगे, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएंगे, उसके बाद कहां जाएंगे हम लोग जाएंगे प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड न्यू आइटम, चले गए। अब हम लोग सी शार्प आइटम में चले जाएंगे, यहां पे सी शार्प आइटम है, और यहां देखना रिपोर्ट नाम से एक ऑप्शन होगा, है रिपोर्ट, ले लिए। इसका नाम कुछ भी दे सकते, फिलहाल स्टूडेंट का डेटा है तो नाम हमेशा चेंज कर देना चाहिए। तो स्टूडेंट डेटा डॉट RDLC, और यहां पे ऐड कर देंगे, आ गया। अब यही रिपोर्ट है, यहीं पे डिजाइन करना पड़ता है। रिपोर्ट में तुम्हारा जनरली 3 सेक्शन होता है। पहला सेक्शन जो होता है वो तो नॉर्मल रिपोर्ट सेक्शन हुआ, दूसरा होता है पेज हेडर सेक्शन, और दूसरा होता है पेज फुटर सेक्शन। ये क्या होता है, दोनों हम लोग यहां से ऐड कर देंगे। ये तो डेटा दिखाएगा, यहां जो डालेंगे वो हर पेज के ऊपर आएगा। अगर मान लो कि बहुत बड़ा रिपोर्ट है, 4 पेज, 10 पेज, 50 पेज का, तो हर पेज के ऊपर जो यहां डालेंगे वो आएगा, हर पेज के नीचे यहां आएगा। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग चाहते हैं कुछ कंपनी का नाम वगैरह होता है ना, कंपनी का नाम, एड्रेस, फोन नंबर वगैरह जो हर पेज के ऊपर आना चाहिए, तो हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, चलो यहां पे जाते हैं टूल बॉक्स में, या देखो इसके रिपोर्ट के हिसाब से टूल आ रहा है। हमको यहां पे क्या चाहिए, सबसे पहले लिखना कंपनी का नाम, तो टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, यहां क्लिक कर दिए। यहां पे मान लो लिख देते हैं इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग। बाकी इसको अपने हिसाब से तुम सजा सकते हो। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं बॉक्स को, सेंटर कर दिए। उसके बाद इसका प्रॉपर्टी में जाके इसका फॉन्ट वॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं हम लोग।
हाँ फॉन्ट वॉन्ट बड़ा हो सकता है इसका, देखो है ना यहाँ पे ऊपर में आ रहा है, देखो 18 20 बोल्ड कर दिए। कलर चेंज करना चाहते हो कलर चेंज कर सकते हो उसका, अंडरलाइन करना चाहते हो तो अंडरलाइन कर दो। थोड़ा सा इसका बॉक्स कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे कौन लाइन पे क्लिक करेंगे तब ये बॉक्स बड़ा छोटा करने वाला आएगा। आया, इसको हम लोग क्या करते पूरा कर लेते ताकि सेंटर में आ जाए, क्योंकि अलाइनमेंट हम लोग क्या कर दिए, इसका अलाइनमेंट हम लोग सेंटर किए हुए हैं। फिर दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं जिसमें एड्रेस वगैरह डालेंगे। पहले लिख लो 2nd फ्लोर सूरज कॉम्प्लेक्स बटाट धनबाद झारखंड। अब इसका ये जो लाइन है उस पर क्लिक करेंगे तब ये बॉक्स आएगा। छोटा छोटा कट कट लाइन दिख रहा था ना, कट वाला लाइन, इसको बड़ा कर लो। फिर इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो ये नॉर्मली वर्ड में जैसे काम करते हैं वर्ड एक्सेल में वैसे काम होगा। यहां से फॉन्ट बड़ा कर लो, ज़्यादा बड़ा हो गया, और ज़्यादा और छोटा 14, हाँ ठीक है। इसका कलर चेंज कर लो, थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। आया, फिर एक लाइन चाहते हैं, क्या चाहते हैं, लाइन। टूल बॉक्स में क्या यहां से क्या लेंगे, लाइन। ठीक है, हेडिंग के बाद क्या आ जाना चाहिए, लाइन आ जाना चाहिए। लाइन आ गया। लाइन का भी हम लोग यहां पे देखो है सॉलिड डॉटेड डैश है ना, तो वो सब चेंज कर सकते हैं। यहां से डैश ले लेते हैं। इसका मोटाई वगैरह बढ़ाने के लिए कुछ दिया हुआ कहीं पे, हाँ देखो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है, यहाँ से इसका क्या कर सकते हैं, उसका मोटाई बढ़ा सकते हैं। ये बढ़ का ही नहीं रहा है, नहीं रन से मतलब नहीं है। लेआउट सेलेक्ट, कुछ तो गड़बड़ है दया। अच्छा ठीक है, चलो अभी फिलहाल नॉर्मल रखते हैं, देखते हैं अगर होगा तो कर देंगे उसको। फिर अब फूटर डिजाइन करें, तो फूटर में भी चाहते हैं कि जहां पेज खत्म होगा वहां लाइन आना चाहिए, तो इसी लाइन पे क्लिक करें, Ctrl+C Ctrl+V कर देंगे तो सेम लाइन आ जाएगा। उसको खींच के कहां ले आए, नीचे। यहां पे मोटा दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा है, यहां ठीक मोटा दिख रहा है, वहां कहीं नहीं हो रहा है। ना Ctrl+V किए तो बोल्ड, लाइन बोल्ड थोड़ी होता है। चलो देखते हैं, ये नीचे लाइन आ गया। नीचे में हम लोग क्या चाहते हैं, नीचे में कुछ भी लिख देना चाहते हैं, ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेशन होता है ना, ऐसे लिखा रहता है, दिस इज कंप्यूटर जेनरेटेड रिपोर्ट डज नॉट नीड सिग्नेचर और स्टैम्प। देखो, तो ये तो नॉर्मली जो स्टैटिक चीज हुआ, स्टैटिक मतलब क्या हुआ, जो कि डेटाबेस से नहीं आ रहा है, जो हर पेज में डायरेक्टली अपने मन से आएगा। आप चाहे तो यहां पिक्चर लगा सकते हैं, कंपनी का लोगो वगैरह। अब मैंने कि यहां पे डेटा डालना है, क्या डालना है, डेटा। तो डेटा जो डाले हो डेटा सेट से लाना, उसके लिए यहां पे एक टेबल ऐड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, टेबल। तो जो भी चीज तुमको डेटा के फॉर्म में दिखाना उसको इस सेक्शन में डालना पड़ता है। तो राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट, और यहां क्या लेंगे, टेबल। क्या ले लेंगे, टेबल। जैसे टेबल लीजिएगा तो पूछेगा डेटा कहां से आएगा, तो डेटा सेट 1 यहां लिखा हुआ, ठीक है, आ गया। यहां डेटा सेट से डेटा आएगा, यहां पे भी डेटा सेट, क्योंकि नीचे डेटा सेट है तो यहां पे भी डेटा सेट ले लेंगे। टेबल कौन सा है, स्टूडेंट, ओके। अब इसको तुमको पहले अपने हिसाब से अरेंज करना होगा और इसमें सारा कॉलम्स ऐड करना होगा। देखो कॉलम कहां से ऐड करते हैं, देखो ये जो नीचे वाला है, यहां पे जब क्लिक कर, देखो यार ना, ये क्लिक किया, यहां पे हमको क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर। देखो इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड हो गया। इसमें हमको क्या चाहिए, नेम, नेम ऐड हो गया।
इसमें हमको क्या चाहिए, जेंडर, और भी तो कॉलम चाहिए, 3 ही कॉलम नहीं चाहिए। तो अब और कॉलम के लिए क्या होगा, ये जो हेडिंग है, ये जो हेडिंग ऊपर वाला जो बॉक्स जैसा दिख रहा है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कॉलम राइट, देखो इधर एक नया कॉलम आ गया। वैसे इंसर्ट कॉलम करते जाएंगे। जेंडर के बाद क्या है, DOB, फिर राइट क्लिक करके इंसर्ट कॉलम राइट, फिर क्या है, ईमेल। कोई जरूरी कि सारा लेंगे, फिलहाल जगह नहीं है तो हम लोग कम ही लेते हैं। हाँ, इंसर्ट कॉलम जितना दिखाना वही लेंगे। मान लो मोबाइल नंबर, एड्रेस अभी नहीं ले रहे। तो बस इसको और नीचे लाते हैं। अब ये परफेक्ट दिख रहा है। अब देखो नीचे वाला कोई छेड़छाड़ नहीं, ऊपर वाला छेड़छाड़ कर सकते हो। कॉलम में नेम जो है वहां रेज नंबर तो वही कॉलम नेम रहेगा, लेकिन यहां तुम ऐसा लिख सकते हो रजिस्ट्रेशन नंबर। स्टूडेंट नेम की जगह क्या कर दिए, यहां पे मिटा के ऊपर वाले में नेम कर सकते हैं। यहां पे सिर्फ क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला नॉर्मली कॉलम नेम के हिसाब से आता है, तो तुम अपने हिसाब से दे दो, DOB। उसके बाद ये हो जाएगा ईमेल, और तीसरा यहां हो जाएगा मोबाइल नंबर। हम चाहे तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं, बड़ा छोटा भी, लेकिन फिलहाल अभी रहने देते हैं इतना ही। उसका भी बताएंगे, पेज का आगे बताएंगे, पेज का साइज वगैरह कैसे सेट करते हैं। उसके बाद इसको तुम बोल्ड वगैरह करना चाहो, जैसे हेडिंग है तो हेडिंग्स को हम थोड़ा चाहते हैं बोल्ड रहे, तो सेलेक्ट करके बोल्ड, और सेंटर में रहे। सेंटर नहीं ले रहा लेकिन बोल्ड, बोल्ड ले रहा है, बोल्ड, 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 सेंटर ले रहा, सेंटर भी ले रहा है। सबको पहले क्या करते हैं, सेंटर भी कर देते हैं, ताकि पता चले कि ये हेडिंग है। बोल्ड, सेंटर, बोल्ड और सेंटर, ठीक है। डेटा तुम्हारा ऐसे ही रहने देते हैं, या डेटा को भी चाहो तो तुम सेंटर में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सबको सेलेक्ट करके इसको भी क्या कर सकते हैं हम लोग, सेंटर कर सकते हैं, सेलेक्ट कर करके देखो, है ना, सेंटर, 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 सेंटर। डबल क्लिक करने से प्रॉपर्टी खुल जा रहा है, सेंटर, और देखने में अच्छा लगेगा, सेंटर हो गया। लेकिन अभी भी ये रिपोर्ट बन तो गया है डेटा सेट में, लेकिन डेटा आएगा नहीं। अब इस रिपोर्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट व्यूअर के साथ लिंक करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 कि वो जो रिपोर्ट है इसको डेटा सप्लाई करना पड़ेगा आपको रिट्रीव करके डेटाबेस से। यहां पे सिर्फ हम लोग ये डेटा को क्या किए, डेटा बनाने के लिए डेटा सेट ऐड किया, डेटा भी आएगा नहीं। तो चलिए अब हम लोग को कुछ कोड लिखना पड़ेगा। कब, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे, तब बटन पे क्लिक करेंगे तब ये रिपोर्ट जाके लिंक होगा किसके साथ, लिंक हो जाएगा तुम्हारा ये लिंक होगा तुम्हारा रिपोर्ट व्यूअर के साथ, प्लस उसको डेटा सप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए चलिए आते हैं वापस हम लोग form1.cs के अंदर, या form1 पे आते हैं। ये सारा काम कब होना चाहिए लिंकिंग का, जब बटन पे क्लिक करेंगे तब। तो बटन पे डबल क्लिक किए, आ गया। अब सबसे पहले क्या करना, तुमको डेटा लाना है, और जो यहां का डेटा सेट है, वहां वाला डेटा सेट नहीं, जो यहां का डेटा सेट है उसके साथ तुमको लिंक करना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कॉन इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। यहां पे क्या देते हैं हम लोग, कनेक्शन स्ट्रिंग सर्वर, सर्वर का नाम क्या है हमारा, आ गया। उसके बाद यहां पे क्या देंगे हम लोग, डेटाबेस क्या था, स्टूडेंट मैनेजमेंट, हाँ स्टूडेंट मैनेजमेंट, देते स्टूडेंट मैनेजमेंट। फिर ट्रस्टेड, नहीं ट्रस्टेड कनेक्शन यहां देना, ट्रस्ट सर्वर देने की जरूरत नहीं है, ट्रस्टेड वहां पे तुमको देना था, कनेक्शन इक्वल्स टू ट्रू, और तुम देना चाहो तो दे सकते हो, ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट, ट्रस्ट तो छोड़ दो भी, हटा तो दिमाग नहीं लगाते ज्यादा। ये आ गया, कनेक्शन बन गया। अब कमांड बनाना होगा, तो ऊपर तो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर है, न्यू एसक्यूएल कमांड, याद है ना, ऊपर में हम लोग ये सारा डिक्लेयर करके रखे हैं, यहां पे ये सारा डिक्लेयर किया हुआ है, इसलिए यहां पे लिखना नहीं पड़ रहा है। हमको डेटा कहां से लाना, सारा डेटा लाना, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम
स्टूडेंट और किस कनेक्शन से रन होगा, इस कनेक्शन से। कनेक्शन को लेकिन ओपन नहीं किए हम लोग, कनेक्शन को ओपन भी तो करना पड़ेगा, कॉन डॉट ओपन। उसके बाद डेटा सेट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसमें डेटा को फिल करना पड़ेगा। तो अगला क्या है, डेटा सेट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग। डेटा सेट तो बना हुआ है, मतलब उसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो डेटा सेट का तो नाम से बना ही हुआ है ना, वहां पे किस नाम से बनाया था हम लोग, स्मॉल में था। हाँ, डेटा सेट स्मॉल में। डेटा सेट इक्वल्स टू न्यू डेटा सेट। इसी में आपको फिल करना है किसको, इसी में आपको फिल करना है डेटा अडेप्टर के थ्रू। तो अब हम लोग अडेप्टर का भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, SDA इक्वल्स टू न्यू SQL डेटा अडेप्टर। और ये किसको रन कराएगा, कमांड को। ठीक है, उसको कमांड दे दिए। अब फिल करेंगे SDA डॉट फिल, और यहां किसको फिल करेंगे हम लोग, डेटा सेट को। चला गया। अब डेटा तो आ गया, अब हम लोग को काम करना किसका, रिपोर्ट व्यूअर का। क्या करना है, रिपोर्ट व्यूअर का। तो रिपोर्ट व्यूअर का काम करने के लिए हम लोग को, रिपोर्ट व्यूअर को तो हम लोग ऐड कर ही दिए हैं। चलिए, रिपोर्ट व्यूअर हम लोग ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं। अब हम लोग करेंगे यहां पे रिपोर्ट व्यूअर के साथ, रिपोर्ट व्यूअर को सबसे पहले क्या बताना पड़ता है, डेटा सोर्स, कि इसको डेटा कहां से मिलेगा। तो रिपोर्ट व्यूअर डॉट लोकल रिपोर्ट होता है। क्या होता है, क्योंकि हमारा यहां पे देना होगा लोकल रिपोर्ट नाम का एक प्रॉपर्टी है, डॉट डेटा सोर्सेज। क्या देना होता है, डेटा सोर्सेज इक्वल्स टू, यहां पे क्या, सॉरी, डेटा सोर्सेज डॉट ऐड करना पड़ता है, डॉट ऐड। और इसके अंदर एक क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है, रिपोर्ट डेटा सोर्स का। इसके अंदर किसका ऑब्जेक्ट पास करना, रिपोर्ट डेटा सोर्स। और इसमें हम लोग देते हैं वो डेटा सेट का नाम। तो यहां पे नाम हमारा क्या है, नाम हमारा है डेटा सेट, और यहां पे हमको देना पड़ेगा डेटा सेट का टेबल्स का 0 पोजीशन। ठीक है, कि भाई इसको डेटा, इसको चाहिए किस में, रिपोर्ट डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट। रिपोर्ट डेटा सोर्स को डेटा कहां से मिलेगा, जो डेटा टेबल है, डेटा सेट के अंदर जो डेटा टेबल है स्टूडेंट, उससे मिलेगा। चलिए, बता दिए। दूसरा चीज क्या बताना पड़ता है रिपोर्ट व्यूअर को, कि ठीक है डेटा कहां से मिलेगा तो समझ में आ गया, लेकिन रिपोर्ट कौन सा है वो बताइए। तो उसके लिए हमको करना पड़ता है रिपोर्ट व्यूअर 1 डॉट लोकल रिपोर्ट डॉट रिपोर्ट का पाथ। रिपोर्ट का पाथ में वो रिपोर्ट का नाम देना पड़ता है। तो रिपोर्ट का नाम मेरा क्या है, स्टूडेंट डॉट, देखो क्या है, RDLC, स्टूडेंट डेटा डॉट RDLC। क्या है, स्टूडेंट जो हम लोग बनाए थे, डेटा डॉट RDLC। वो भी बता दिए। अब हमको क्या करना है, रिपोर्ट व्यूअर को रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश रिपोर्ट, अरे यार, लेकिन इतना करने के बाद भी ये काम नहीं होगा, इसमें हम लोग को कुछ और भी काम करना पड़ेगा। पहले इतना करके देख लेते हैं क्या हो रहा है। यहां शो रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं। अच्छा, यहां पे कीवर्ड नॉट सपोर्टेड सर्वर, क्यों भाई, हाँ, यहां पे कोलोन के जगह इक्वल्स टू होगा, कनेक्शन ही नहीं बन पा रहा है। अब यहां पे देखो क्या बोल रहा है, एरर ऑकर ड्यूरिंग लोकल रिपोर्ट प्रोसेस, जो भी चीज है। यहां बोला कि भाई ये जो है, ये इसको मिल ही नहीं रहा है, स्टूडेंट डेटा डॉट RDLC। तो अभी फिलहाल एक तरीका बताएंगे कि ये कैसे पता चलेगा। तो आपको करना क्या है कि स्टूडेंट डेटा डॉट RDLC जहां है उसका पूरा पाथ देना पड़ेगा फिलहाल, लेकिन जब आप इसको इंस्टॉलेशन करेंगे उस समय ये काम नहीं, इसको तो कुछ दूसरा काम करना पड़ता है। तो पहले बताते हैं अगेन नॉर्मली उपाय क्या है। तो हमको देखना होगा ये प्रोजेक्ट बना कहां है। प्रोजेक्ट बना होगा मेरा D के अंदर, प्रोग्राम्स के अंदर,
विनफॉर्म के अंदर क्या नाम से था, रिपोर्ट डेमो, अच्छा रिपोर्ट डेमो हो गया, कोई बात नहीं है। फिर यहां पे डबल क्लिक कर दिए तो देखो रिपोर्ट student.rdlc कहां पे है, इस लोकेशन पे है। तो यहां से इसको कॉपी करना पड़ेगा, ये जो यहां पाथ दिया हुआ है इस पाथ को कंट्रोल सी करेंगे क्योंकि स्टूडेंट डेटा जो है यहां पे देना होगा, और यहां पे इसको हम लोग क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, पेस्ट, और यहां डबल स्लैश लगा देंगे। तो अब क्या हो गया कि आप बता रहे को रिपोर्ट कहां मिलेगा, कौन से फोल्डर में मिलेगा, कि उसको पूरा पाथ बता दिए। अब रन कराते हैं और शो रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं। आ तो गया लेकिन डेटा नहीं आया। देखो ये तो आया है ना, यहां पे डेटा नहीं आ रहा है। यहां पे फिल कर दिए हम लोग, यहां पे देते हैं डीएस का सॉरी डेटा सेट डॉट टेबल्स का 0 पोजीशन डॉट टेबल नेम। फिल करते समय टेबल नेम भी देना पड़ेगा। उसके बाद डेटा सोर्स को ऐड करने से पहले डेटा सोर्स को क्लियर करना पड़ता है। तो रिपोर्ट व्यूअर वो भी करके देख लेते हैं। पहले से जो डेटा सोर्स उसको क्लियर करना पड़ेगा, डॉट क्लियर। रिफ्रेश रिपोर्ट कर ही दिए, पाथ दे ही दिए, रिपोर्ट ऐड कर ही दिए। एक बार रन करा के देखते हैं। आ गया, देखो आया। अभी मेरे पास एक ही रिपोर्ट था तो एक ही ठो आया है, दिख रहा है जैसे बताया तो उसी तरह से आ रहा है। थोड़ा और इसको हम लोग चौड़ा वड़ा कर देंगे तो ये सब एक आ जाएगा अभी। अब यहां से देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो तुम बोले ना कि पीडीएफ बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ लेके, और यहां क्या कर दिए प्रिंट। अगर प्रिंटर है तो प्रिंट हो जाएगा, या फिर पीडीएफ बनाना, चलो डेस्कटॉप पे पीडीएफ बना लेते हैं और कुछ और डेटा डाल देते हैं, और डेटा डाल के देखते हैं वो भी डेटा आता है कि खाली एक ही रिकॉर्ड आता है। देखो पीडीएफ एक्सपोर्ट हो गया, हाँ 2 पेज बन रहा है। अभी देखते हैं हम लोग कुछ और रिकॉर्ड डाल देते हैं इसके अंदर। टेबल एडिट में चले जाता है क्योंकि टाइप करना पड़े, कोड ना लिखना पड़े। यहां पे आए R002 दीपक कुमार, मेल 2003-9-12 deepak12@gmail.com। कुछ भी नंबर डाल दो, कुछ भी एड्रेस डाल दो। फिर एक और डाल देते हैं R003 स्नेहा कुमारी, फीमेल। स्नेहा झरिया, धनबाद। अब 3 रिकॉर्ड हो गया। देखते हैं, यहां पे आते हैं, इसको रिफ्रेश, पहले इसको फिर से 100 रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं। देखो तीनों आया। तो अब वहां पे जैसा डिटेल है वो डिटेल कहां पे आ जा रहा है, यहां पे आ जा रहा है। एक्सपोर्ट करेंगे, यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहां से रिफ्रेश कर सकते हैं, यहां से प्रिंट लेआउट में ऐसे देख सकते हैं कैसा प्रिंट होगा। ये आ रहा है, दिख रहा है। सेव करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एक्सेल में, पीडीएफ में, वर्ड में, यहां से भी कर सकते हो पीडीएफ में एक्सपोर्ट। देखो आ गया पीडीएफ। बाकी हम लोग इसमें और भी कर सकते हैं। पेज का लेआउट, विड्थ, हाइट अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, तो वो आगे हम बताएंगे। तो ये कैसे आरडीएलसी रिपोर्ट हम लोग
बनाते हैं सी शार्प में, जो कि सिंपल सारा डेटा निकाल रहा है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हम कोई स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी दे, रजिस्ट्रेशन में दे, उसी का डिटेल आए, तो पैरामीटराइज भी बनता है, जो आगे हम बताएंगे। तो फिलहाल इसमें इतना ही।